हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का नवीन मिशन 2.0 में स्वागत है। तो दोस्त, इस वीडियो बनाने का ख़ास बात यह है कि जो फरवरी में बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होगा, तो उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए हम इस वीडियो खास करके उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो अभी 2024 में एग्ज़ाम देंगे। तो हम साइंस का सेट सीरीज जो चला रहे हैं, तो उन स्टूडेंट ज़रूर देखें और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहे सब प्रीवियस क्वेश्चन है और सब पूछने वाले क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि जब कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कौन सी आवेश आ जाता है। तो आप जब पढ़े होंगे कि जब कोई परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण कर लिया जाता है। क्या करते हैं, ग्रहण कर लिया जाता है, तो उस पर कौन सी आवेश आ जाता है। तो ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश आएगा, ऋणात्मक का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात करना है कि जब कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो धनात्मक का चिन्ह आ जाता है। ठीक है। आप अभी जानते हैं कि तत्व का जो होता है 3 प्रकार होता है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु। जो धातु लोग होते हैं, अगर वो अपने अष्टक पूरा नहीं किया, अष्टक अगर पूरा किया बाहरी कक्षा में, जब किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद अगर कहने के मतलब दोस्त हैं कि हम अगर क्वेश्चन को मिटाते हैं तो हम थोड़ा सा समझा सकते हैं आप लोग का कि क्वेश्चन के अगर कह रहा है दोस्त कि अगर कोई धातु है, जैसे मान लो सोडियम, एक क्लोरीन है, तो सोडियम और क्लोरीन की अगर चर्चा कर ले, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन का, तो सोडियम एक धातु है और क्लोरीन अधातु। तुमसे पूछे क्लोरीन क्या है तो बोलना अधातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है, सोडियम धातु है। यहाँ तो क्लियर हो गया। बोले सोडियम के परमाणु क्रमांक तो 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ठीक है। सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 है, ये क्या है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसको बात करें तो 17 है, आई 35 होता है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, परमाणु द्रव्यमान 35। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग तो 281 आएगा, 287 आएगा। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसी धातु को, तो उसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे हम बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं, कि बाह्यतम कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। तो बता, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम क्लोरीन के दे देगा। तो ये जो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले रहा है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इस पर जो चार्ज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। और सोडियम जो दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव होगा। क्लियर यहाँ तक हो गया होगा आप लोग का। तो आगे कहता है कार्बन का प्रूफ, हम इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से देखना कि कार्बन का अगर अप्रूव की बात करें तो कार्बन का 3 अप्रूव है। देखिए, कार्बन है, इसका अगर अप्रूव की बात कर लें तो हीरा होता है, ठीक है, और फ्लोरीन होता है और ग्रेफाइट होता है। ठीक है। हीरा का 3 अप्रूव, कार्बन का 3 अप्रूव है, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट। तो अब देख, यहाँ से क्लियर हो गया। कहते हैं कौन सी अधातु विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है। देखिए, ग्रेफाइट जो होता है क्या कर रहा है, अधातु कराता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है इसका आंसर। तो ग्रेफाइट कार्बन के ही अप्रूफ है। देखो दोस्त, क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछ सकता है कि हीरा किसका अप्रूफ है, तो जवाब आना चाहिए कार्बन का। ठीक है। हीरा किसका अप्रूफ है, तो किसका होगा, कार्बन का। पूछेगा ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो पूछेगा तुमसे, देखो क्वेश्चन इसी से पूछेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि सबसे
सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ तो कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन पूछे तुमसे कि कांच काटने में किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी हीरा के करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? हीरा के। ग्रेफाइट की अगर बात कर ले हम लोग, ग्रेफाइट का जो है पेंसिल में इसका प्रयोग होता है, पेंसिल में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जो आप पेंसिल से लिखते हैं दोस्त, जो बच्चे लोग जो पेंसिल से लिखते हैं, जो ब्लैक सा होता है वो ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट होने के साथ ये ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। क्लियर? यहाँ तक से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आगे बात करें धातुओं के राजा, ठीक है। धातुओं के राजा को हम कहते हैं, सोना को कहते हैं धातुओं को राजा कहा जाता है, ठीक है। धातुओं के राजा किसको कहते हैं? सोना को। आपको अगर बात किया जाए सोना के बारे में, ठीक है, तो सोना के अगर बारे में बात किया जाए तो आपको पता है, देखिए धातुओं के राजा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, पारा तो नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, तो क्या होगा? तीसरा ऑप्शन है सोना सही होगा। लेकिन अगर बात कर ले पारा के बारे में, देखिए कभी क्वेश्चन हमसे पूछेंगे कि थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है वो पारा भरा होता है, ठीक है। जो थर्मामीटर होता है वो थर्मामीटर में जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वो पारा होते हैं, ठीक है। थर्मामीटर में जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? पारा होते हैं। क्लियर हो गया? अब यही क्वेश्चन पूछें कि पारा का संकेत क्या होता है, पारा का संकेत, तुरंत जवाब दीजिएगा सर Hg, ठीक है। पारा का संकेत Hg। अगला क्वेश्चन पूछें कि पारा का परमाणु क्रमांक, पारा का परमाणु क्रमांक, तो तुरंत जवाब आएगा पारा के हो गया 80। अगला पूछ दिया जाए कि पारा का परमाणु द्रव्यमान, तो तुरंत आएगा 200, ठीक है। अब देखिए सोडियम, अब चर्चा यहाँ थोड़ा सा सोडियम के भी कर ले। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो संकेत होता है, सोडियम का जो संकेत होता है Na, ठीक है। सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, ठीक दोस्त। सोडियम का जो संकेत होता है Na। क्लियर? अगला अगर बात कर लिया जाए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक, Na का परमाणु जो क्रमांक है तो कितना होता है? 11। सोडियम के परमाणु क्रमांक 11। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का जो है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान ये होता है 23। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहे हैं सोडियम के बारे में, ठीक है, सुनना। कौन सी धातु को, पहले सोडियम धातु है, तो कौन सी धातु को मिट्टी तेल या केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनना, कौन सी धातु को हम लिखते हैं, आप लोग इसको जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसको बारे में जवाब दीजिएगा कि कौन सा धातु को मिट्टी या केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो तुरंत आना चाहिए आंसर क्या? सोडियम, ठीक है। क्या आना चाहिए? सोडियम। फिर से क्वेश्चन क्या है कि कौन सी धातु को मिट्टी तेल या केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम। सोडियम से अगर इतना सा क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए दोस्त, ठीक है। आगे अगर चर्चा कर लें कि सबसे, अभी हम बताएं कि सबसे जो है कि सबसे कठोर धातु, देखो धातु पूछ रहा है, ठीक है, ना कि तत्व पूछ रहा है। सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। टंगस्टन का जो संकेत होता है W होता है। टंगस्टन का संकेत जो होता है W होता है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है, इसका हम बात अगर बोले गलनांक के, तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। हीरा तो चर्चा करते हुए चांदी, ठीक है, चांदी का संकेत होता है Hg, जो सिल्वर कहते हैं। चांदी का संकेत Ag, चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। लेकिन एक बारे में एक बात याद रखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात कर लें तो हम इसको मिटा देते हैं।
देखिए चांदी की अगर बात कर लें कि कौन सा धातु, ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो हो जाएगा सोना, ए और Ag। अब ध्यान से देखना कि अगर सोना न रहे तो चांदी होगा, ठीक है, चांदी न रहेगा तो क्या होगा, सोना न रहेगा तो चांदी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात कर लें, चांदी का संकेत Hg हो जाएगा। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी है, देखिए उत्कृष्ट धातु हो गया Ag का भी संकेत बताएं, Ag हो गया चांदी का, Ag किसका हो गया, चांदी के। अब Hg पारा का, Pt प्लेटिनम का, Ag चांदी का, एग्जाम से देखते हैं Hg पारा का, Pt प्लेटिनम का, तो सभी दिया होता है, आंसर इसका हो जाएगा सभी। याद रखिएगा दोस्त, उत्कृष्ट धातु होता है Ag, Hg, Pt, सभी ऑप्शन के अनुसार। कैंसर रोग के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, देखिए कैंसर रोग के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट का CO, कोबाल्ट का संकेत CO होता है। क्लोरीन का संकेत Cl होता है, ठीक है, क्लोरीन का संकेत Cl होता है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्लोरीन के बारे में अगर बता दिया जाए, अब ध्यान से देखना कि कहता है क्लोरीन, आपको अगर चर्चा किया जाए कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का जो संकेत होता है Cl, लेकिन ये क्या है, आधातु है, ये क्या है, आधातु। कैसी अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर बोले फूलों का जो रंग उड़ाने के काम करता है, क्लोरीन गैस करता है, ठीक है। आगे चलिए, कौन सी धातु दर अवस्था में पाया जाता है, हम धातु की बात करें, ध्यान से देखना दोस्त कि अगर यहाँ धातु जो रहे, धातु दर अवस्था में हो, दर अवस्था में हो, तो धातु की बात बोले तो Hg, ठीक है। अगर आधातु की बात बोलेगा तो आधातु जो दर अवस्था में रहेगा, आधातु जो दर अवस्था में रहेगा तो Br। क्वेश्चन पढ़िए फिर से, कौन सी धातु, याद रखना है क्या करा है, धातु करा है, ठीक है, कौन सी धातु, तो धातु अभी बताए Hg ऑप्शन है सही, क्लियर है। बोले सर एसएन किसका है, देखो एसएन अगर बात कर ले तो दो ऑप्शन गड़बड़ है, देखिए एगो टीन के होता है और शीशा, एसएन हो जाएगा टीन का, शीशा हो जाएगा पीबी का, ठीक है, एसएन टीन का, शीशा पीबी का संकेत याद रखिएगा दोस्त। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, जो हम लोग का हड्डी होता है, जो हड्डी बोम, हड्डी जो होता है, ठीक है, हड्डी में क्या, हड्डी जो बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। कैल्शियम जो हड्डी का जो मजबूती के काम करता है वो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, जिसके कारण हड्डी जो मजबूत होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या करें, फास्फोरस सही जवाब, कैल्शियम और जिंक। देखिए अब यहाँ देखिए ई भी फास्फोरस सही भी है, कैल्शियम भी सही है। चौथा ऑप्शन अगर हम यहाँ से मिला देते हैं तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा A+B। तो अगर 4 ऑप्शन रहे, ठीक है, यहाँ देखिए जिंक दे दिया तो जो कि सरासरी क्या है, गलती दिया हुआ है। तो आपको याद रखना हड्डी में पाया जाने वाला धातु जो है कैल्शियम और फास्फोरस होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ठीक है। अगर ए भी दोनों रहे तो इस पर मार देना, ठीक है। झूठा सोना किसको कहते हैं, झूठा सोना जो कहा जाता है आयरन पैराइड्स को कहा जाता है झूठा सोना, ठीक है। झूठा सोना किसको नाम से जानते हैं, आयरन पैराइड्स को नाम से जानते हैं। अब लोहा का जो संकेत होता है, ठीक है, लोहा का जो संकेत होता है Fe होता है, लोहा के संकेत जो होता है Fe होता है। अब ध्यान आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से आगे, सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, देखो सफ़ेद सोना जो कहते हैं प्लेटिनम के कहते हैं, प्लेटिनम का संकेत होता है Pt, ठीक है। प्लेटिनम का जो संकेत होता है प्लेटिनम का संकेत होता है Pt। आपको पता है कि सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है, क्लियर हुआ।
सफ़ेद सोना प्लेटिनम के कहा जाता है। मीथेन को जो सूत्र होता है, मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। और शीशा तो बता दिए हैं, ठीक है। तो याद रखना मीथेन का अगर अणुसूत्र के बढ़त वाले तो CH4 होता है। आगे बात करें क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर जो कहते हैं पारा को कहते हैं, क्विक सिल्वर जो कहते हैं पारा को कहा जाता है, ठीक है। क्विक सिल्वर पारा को। अभी बताएं चांदी का संकेत Ag। अब टंगस्टन जो है, टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन जो है, टंगस्टन का जो संकेत होता है W होता है, ठीक है। अब सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। याद रखना दोस्त, सबसे कठोर धातु पूछे टंगस्टन, सबसे कठोर धातु पूछे टंगस्टन, सबसे कठोर पदार्थ पूछेंगे हीरा, ठीक है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है, वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ध्यान से देखना, कहता है कि फ्यूज किसका मिश्रण होता है। फ्यूज जो होता है शीशा और टिन के होता है। फ्यूज जो होता है Pb और Sn के होता है, ठीक है। शीशा और टिन का होता है, शीशा और टिन, Sn। क्लियर हो गया। आगे कहते हैं फेरस सल्फेट। सबसे बड़ा बात है कि फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है, हरा कशिश कहा जाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट का क्या अनुसूत्र होता है। पूछेगा कि फेरस सल्फेट को किस नाम से जानते हैं, तो हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं। हरा कशिश का जो सूत्र होता है AfeSO4 7H2 होता है, ठीक है। आपको ये सही हो गया, AfeSO4 7H2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का हम उजला थोथा भी कहते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट को हम उजला थोथा कहते हैं। जिंक सल्फेट का जो सूत्र होता है ZnSO4 7H2 होता है, ZnSO4 7H2 होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं। उजला थोथा किसको कहेंगे दोस्त, फिर से उजला थोथा जिंक सल्फेट का, नीला थोथा कॉपर सल्फेट का। जो कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है CuSO4 5H2O होता है, ठीक है। या पूछ सकते हैं नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 5H2O होता है। अब ध्यान से रहे, आपको सामने जो दिया गया है, आपको सामने दिया गया Na2B4O7 10H2O, इस सुहागा का सूत्र होता है, इस सुहागा का अनुसूत्र होता है, ठीक है। ये सुहागा होता है। C6 देखो, C6H12 किसी का सूत्र नहीं होता। C6H12O6 ये ग्लूकोज के सूत्र होता है, ये ग्लूकोज। अब अगर बोले C12H22O11 ये चीनी को होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि C12H22O11 चीनी को होता है, C6H12O6 ग्लूकोज के होता है, Na2B4O7 10H2 इस सुहागा का होता है। आगे क्वेश्चन है कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट को हम लाल थोथा भी कहते हैं, कोबाल्ट सल्फेट को लाल थोथा कहते हैं, तो होता है COSO4 7H2O, इससे ही आपका है, ठीक है। COSO4 7H2O होता है। आगे बात कर ले। अब देखिए यहाँ C4H10, तो आपको हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है। आगे बताएं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। कहता है प्रकाश कैसी रेखा में गमन करते हैं। जब भी कोई प्रकाश किसी माध्यम से जब आता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करते हैं, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करते हैं। कहता है निम्न में से प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन है। देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। अगर हम बात कर लें, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है। अगर बात कर लें प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार का होता है, एगो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एगो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत।
तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो है मानव ने ही निर्माण किया, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन सा है। देखिए टॉर्च मानव बनाया, लैंप भी, ये हो गया तारा, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होता है। कहते हैं निम्न में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन है। तभी बताएं जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, जो मानव बनाया है, जिससे प्रकाश निकलता है। तो देखिए सूर्य मानव बनाया नहीं, ठीक है। चंद्रमा नहीं, क्या है, दिया। ये हो गया आपका आंसर। आगे क्वेश्चन कहता है कि हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश की सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। हमें अगर पृथ्वीवासियों पर जितना भी रह रहा है, पृथ्वीवासियों के लिए जो है ऊर्जा देने वाला सबसे बड़ा स्रोत माना गया है तो सूर्य को माना गया है, ठीक है। किसको माना गया है, सूर्य को माना गया है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज की अगर बात कर लें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दिखाते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। बताएं हम कि किरण पुंज से अगर बांटते हैं तो 3। पहला की अगर बात करते हैं तो अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अगर दूसरा बात करते हैं तो समांतर किरण पुंज, किसका, समांतर किरण पुंज। तीसरा की अगर बात करते हैं तो अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। तो याद रखिएगा दोस्त, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ध्यान से देखना कि समांतर किरण पुंज को हम क्या बोले हैं, अपसारी किरण पुंज को हम अवतल दर्पण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अपसारी किरण पुंज को हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। दूसरा बात अगर याद कर लिया जाए कि अभिसारी किरण पुंज को हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ से बात करें, अब सारे किरण पुंज किस दर्पण के नाम से जानते हैं। तभी देखिए बताया हुआ है अवतल, ठीक है, अवतल हो गया। अभी सारे किरण पुंज किस दर्पण के नाम से जानते हैं, तो उत्तल हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो कि यहाँ आपको लिखा हुआ है। चंद्रमा कैसी वस्तु है। देखिए अगर बात कर लिए कि चंद्रमा में, तो चंद्रमा सबसे पहले अगर बात किए थे अदीप्तमान वस्तु, बोले क्यों, ठीक है। चंद्रमा कैसी वस्तु है, तो अदीप्तमान वस्तु है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा में खुद अपनी प्रकाश नहीं होती है, वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है। क्लियर हुआ। क्यों भाई, क्योंकि चंद्रमा अपनी प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। उसके बाद करते हैं निम्न में कौन सी पारदर्शिक है। पारदर्शिक जिससे प्रकाश की किरण सीधे आर पार हो जाएगा, ठीक है, उसे हम पारदर्शिक कहते हैं। तो देखिए हवा, पानी, कांच सभी पारदर्शिक है, ठीक है। हवा, पानी, कांच सभी क्या है, पारदर्शिक है। कहता है अल्पपारदर्शिक निम्न में से कौन है। ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से अल्प मात्रा या थोड़ी मात्रा में आर पार हो जाता है उसे अल्पपारदर्शिक कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी अल्प मात्रा में या थोड़ा मात्रा में आर पार हो जाता है उसे हम अल्पपारदर्शिक कहते हैं। घना कोहरा, इसका राइट आंसर होगा घना कोहरा। अभी बताएं हवा, पानी ये सब क्या है, पारदर्शिक है। आगे बात कर लें, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश मारा हुआ है चिकनी सतह पर पड़ती है तो लौट जाते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की अगर बात कर ले, देखिए यहाँ से चिकनी सतह है, ठीक है, चिकनी सतह है। जब इस यहाँ से प्रकाश आया, इस पर पड़ा, ऐसे लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगर बात कर ले, परावर्तन 2 प्रकार का होता है, परावर्तन 2 प्रकार के होता है। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के, 2। पहला नियमित परावर्तन, और दूसरा अनियमित परावर्तन, ठीक है। क्लियर हो गया। कहते प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तभी बताएं, 2 नियम, ठीक है। आगे बात, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक
ठीक है। अगर प्रतिबिंब के बात आए तो ध्यान से देखिए यहाँ कि प्रतिबिंब जो हम बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो ध्यान रहे वास्तविक प्रतिबिंब को। देखो क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।